दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स और एडवेंचरर्स को हैरान किया है, द द्यतलोव पास इंसिडेंट। फरवरी 1959 का समय है, सोवियत यूनियन के उरल माउंटेन्स की बर्फीली विल्डरनेस। उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 स्किल्ड हाइकर्स, जिनकी अगुवाई आइगर द्यतलोव कर रहे थे, एक एडवेंचरस ट्रैक पर निकले थे। ये कोई एमेच्योर्स नहीं थे, इनके पास प्रॉपर गियर, एक्सपीरियंस और साइबेरियन विंटर की हर्श कंडीशंस को झेलने की तैयारी थी। उनका प्लान था इस स्नोई टेरेन को एक्सप्लोर करना, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना और 12 फरवरी तक बेस कैंप वापस लौट आना। लेकिन जब वो तय समय पर वापस नहीं लौटे, तो एक सर्च टीम भेजी गई। जो उन्हें मिला, वो ऐसा था जिसने हर किसी को चौंका दिया। 26 फरवरी को रेस्क्यूअर्स ने हाइकर्स का कैंपसाइट खोज निकाला। ये जगह अजीब और बेहद डरावनी थी। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था और उनके बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स, सप्लाइज और सर्वाइवल गियर वहीं छूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन्हें इतना डरा दिया कि वो रात में ही अपनी टेंट से भाग गए, वो भी -30 डिग्री सेल्सियस की फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में। हाइकर्स के शव अलग अलग जगहों पर मिले, स्नो में बिखरे हुए। 2 हाइकर्स एक पेड़ के पास मिले, वो भी केवल अंडरवियर में और नंगे पैर, मानो वो घबराकर भागे हों। बाकी के शव फॉरेस्ट में अलग अलग जगह पर मिले और उनकी हालत और भी रहस्यमय थी। कुछ के इंटरनल इंजरीज बहुत ज्यादा सीवियर थीं, एक का स्कल फ्रैक्चर था, तो किसी के चेस्ट में इतनी चोटें थीं कि उसे कार क्रैश जैसी फोर्स से कंपेयर किया गया। लेकिन बाहरी चोटों का कोई निशान नहीं था। एक महिला का टंग और आइज गायब थे और उसका चेहरा अजीब तरह से म्यूटिलेटेड था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उनकी क्लोथिंग पर रेडिएशन के ट्रेसेस पाए गए, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। इस ट्रेजेडी के पीछे क्या हुआ, इसे लेकर स्पेक्युलेशन बहुत ज्यादा है। पहली थ्योरी थी कि ये एक एवलांच थी, जिसने उन्हें टेंट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वहां एवलांच का कोई साफ सबूत नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि हाइकर्स किसी सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार बने, जैसे सीक्रेट वेपन्स या केमिकल टेस्टिंग, जो रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकता है। एक और थ्योरी है इंफ्रासाउंड की, एक रेयर नेचुरल फिनोमिनन जो वाइंड कंडीशंस से पैदा होता है और इंटेंस फियर या पैनिक ट्रिगर कर सकता है। शायद इसी वजह से हाइकर्स ने इरेशनल बिहेवियर दिखाया। 2020 में रशियन इन्वेस्टिगेटर्स ने केस दोबारा खोला और डेथ्स का कारण एवलांच बताया। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस कंक्लूजन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि टिपिकल एवलांच का कोई एविडेंस नहीं था और इंजरीज आज भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। द्यतलोव पास इंसिडेंट आज भी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे चिलिंग मिस्ट्रीज में से एक है। ये ट्रेजेडी एक क्वाइट माउंटेन साइड को अननोन के सिंबल में बदल देती है। उस पास का नाम भी आइगर द्यतलोव के नाम पर रखा गया, जो ग्रुप के लीडर थे, ताकि उनकी कहानी कभी न भूली जाए। 1959 की उस रात आखिर क्या हुआ था? क्या ये नेचर्स फ्यूरी थी, एक टॉप सीक्रेट कवर अप, या कुछ ऐसा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है? अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।